भी हम किसी की कुंडली देखते हैं, उसमें खानों का या घर का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबसे ऊपर की पंक्ति में जो मध्य वाला घर होता है वह जातक की राशि का घर होता है। जातक का जन्म जिस राशि में होता है उससे उसके स्वभाव वह कैसा दिखेगा इस बारे में पता चलता है। दूसरा घर होता है पैतृक संपत्ति या स्थायी संपत्ति, उसमें उसका क्या भाग रहेगा और कितनी रहेगी पैतृक संपत्ति, इस बात का पता हमें दूसरे घर से चलता है। तीसरा घर होता है कठिन परिश्रम का, जिससे हमें पता चलता है कि जीवन में उसे कितना परिश्रम करना पड़ेगा और कितना परिश्रम करने के बाद उसे सफलता मिलेगी। चौथा घर होता है माता का, जिससे हमें जातक की माता के बारे में पता चलता है। और पांचवा घर होता है विद्या, बुद्धि और संतान का। इससे हमें पता चलता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, बुद्धि कैसी रहेगी और संतान कैसी होगी, कितनी होगी। इन बातों का पता हमें पांचवें घर से चलता है। छठवां घर होता है ऋण, रोग और रिपु का। उससे हमें ये पता चलता है कि जीवन में उसके ऊपर कर्जा कितना रहेगा, रोग का उसका क्या प्रभाव रहेगा उसके जीवन में, और शत्रु कितने होंगे, यह हमें छठवें घर से पता चलता है। सातवां घर होता है पति पत्नी और मित्र का। यह बहुत महत्वपूर्ण घर होता है। इससे ही शादी विवाह में उन जोड़ों का मिलान किया जाता है, और अगर इसको सही ढंग से मिला दिया जाए तो दाम्पत्य जीवन जातक का सुख पूर्वक बीतता है। आठवां घर होता है मृत्यु का, या जिसको हम कहते हैं कि एलनी, कठिन समय जीवन का जो होता है वो आठवें घर से हमें पता चलता है। नौवां घर होता है भाग्य का। भाग्य कैसा रहेगा, जीवन में उसे कितना सुख मिलेगा, ये सब हमें नौवें घर से पता चलता है। 10वां घर पिता का होता है। 11वां घर आकस्मिक लाभ, अचानक लाभ हो जाए, उसका होता है। और 12वें घर से हमें उसके जीवन में खर्च आदि का पता चलता है कि खर्च कितना होगा, हानि कितनी होगी, ये पता चलेगा।